Now, in this lecture, we will continue our set of questions और क्वेश्चंस थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट वेराइटी के। तो लेट्स से वी हैव टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग। नाउ ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं, एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं। तो लेट्स से टेक द फर्स्ट केस, sin 7 pi by 12 cos pi by 4 minus cos 7 pi by 12 sin pi by 4। फर्स्ट केस ये होगा कि आप जैसे cos pi by 4 is cos 45 sin pi by 4 is sin 45, इनकी तो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, यू कैन फाइंड दैट। बट व्हाट अबाउट 7 pi by 12? अब 7 pi by 12 की तो वैल्यू हम नहीं जानते। या तो हम 7 pi by 12 में साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू निकालें, या फिर इफ यू लुक क्लोजली, देखिए अगर इसको ए सोचिए मन में, इसको बी सोचिए, तो क्या लिखा हुआ है? साइन ए कॉस बी माइनस ये आपने ए माना था यानी कॉस ए साइन बी। तो ये देख के हमें किसका फॉर्मूला याद आता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए माइनस बी का। इसका मतलब हम इसकी जगह क्या लिख दें? साइन 7 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 4, साइन ए माइनस बी होगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इफ यू टेक 12 एज एलसीएम तो 7 पाई माइनस 3 पाई, यानी साइन 4 पाई बाय 12, 4 1 या 4 3 है, और साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60 डिग्री, और साइन 60 तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है हमारी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/2। मतलब ये जो हमें फॉर्मूला दिया है, मतलब ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया है, इसकी वैल्यू क्या है? √3/2। तो ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से? उसमें हमें एक्सपैंड करना था, इसमें हमें एक्सपैंडेड फॉर्म दिया और हमें उसका एब्रिविएटेड फॉर्म लिखना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 10 प्लस कॉस पाई बाय 4 साइन पाई बाय 10। नाउ यू कंसीडर दिस एज ए, दिस एज बी। तो क्या लिखा हुआ है? साइन ए कॉस बी प्लस ये ए था तो कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला बन गया? साइन ए प्लस बी का। मतलब हमें इंडिविजुअल वैल्यूज निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधे हम क्या लिखते हैं इसकी जगह? साइन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 10। इसका भी रिटर्न है एलसीएम अगर हम 12 लेंगे तो क्या आएगा? 3 पाई प्लस 5, तो क्या आ जाएगा? साइन 4 पाई बाय 10, विच इज सिंपली साइन पाई बाय 3 अगेन। तो साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60, और साइन 60 की क्या वैल्यू होगी? तो इसमें हमें इंडिविजुअली हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें इसमें एक ट्रेंड दिख रहा है, हमें इसमें फॉर्मूला दिख रहा है, बस हमें उस फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नाउ थर्ड केस, cos 2 पाई बाय 3 cos पाई बाय 4 माइनस साइन 2 पाई बाय 3 साइन पाई बाय 4। अगेन अगर इसे a मानता हूँ, इसे b मानता हूँ मन में, तो ये क्या है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अगर हम ऐसे लिख के देखें तो हमें तो ये फॉर्मूला दिख रहा है। किसका दिख रहा है ये फॉर्मूला? cos a प्लस b। ये माइनस है तो यहाँ क्या रहेगा? प्लस। इसकी जगह हम क्या लिख दें? cos a क्या है? 2 पाई बाय 3 और b क्या है? पाई बाय 4। ये क्या हो जाएगा? cos टेक एलसीएम यहाँ क्या आ जाएगा? 12, 3 4 जा 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 3 का, तो क्या है? cos 11 पाई बाय 12। अब नाउ cos 11 पाई बाय 12 आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू तो है ना, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? जो हमने अर्लियर लेक्चर्स में पढ़ा है, इसको पहले तो हम डिग्रीज में कन्वर्ट करें। तो 180 डिग्री अपॉन 12 1 या 12 15 है, कितनी वैल्यू आई? cos 165 डिग्री। cos 165 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 15। तो 180 माइनस 15 को अगर हमने लिखा तो इसको हम ब्रेक करेंगे 90 के मल्टीपल्स में, 19 to 2 माइनस 15। तो चेक करिए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 165। 165 इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो cos का साइन क्या होगा? माइनस होगा पहले तो। दूसरा 19 to 2, 2 इवन है, मतलब ये फंक्शन हम रिटेन करेंगे, cos और एंगल क्या लेंगे? 15 डिग्री। अब cos 15 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? cos 45 माइनस 30 का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ हमने किसका फॉर्मूला लगा दिया? cos a, मतलब cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा रहे हैं, cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा रहे हैं, cos 45 cos 30
प्लस साइन 45 साइन 30, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 हाफ, तो यू आर लेफ्ट विथ √3 + 1/2√2, और बाहर लगा था माइनस, बेसिकली क्या वैल्यू आई? -√3 + 1/2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई? -√3 + 1/2। देखिए इसमें पुराने लेक्चर भी हमारे यूज हुए उनके कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिस इज फॉर थर्ड पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दिस शुड बी फिफ्थ। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ क्या है? देखिए cos π/4 - a, cos π/4 - b, sin π/4 - a, sin π/4 - b। तो अगर इसको हम लेट से सी मान ले, ए बी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ए बी यहाँ पर है, तो लेट से ये सी है, ये बी है, तो क्या लिखा हुआ है? cos c cos b माइनस साइन सी साइन। अगेन ये तो हमें फॉर्मूला दिख रहा है किसका? cos c प्लस b का, क्या हो जाएगा? cos π/4 - a प्लस π/4 माइनस b। इसे हम क्या लिख देंगे? π/4 प्लस π/4 इज π/2 माइनस a प्लस b लिख सकते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है? cos 90 माइनस दिस इज थीटा, a प्लस b कोई एंगल है थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन a प्लस, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? साइन a प्लस b। हमने यहाँ पे क्या यूज किया? cos 90 माइनस थीटा इज साइन, राइट एंगल्स में पढ़ा था हमने। सेम लॉजिक पे देखिए फिफ्थ पार्ट, साइन n + 1a साइन n + 2a प्लस cos n + 1a cos n + 2a। तो अगर इसको हम मान लेते हैं c और इसको मान लेते हैं d, तो क्या लिखा हुआ है? साइन c इंटू साइन d प्लस कॉस c इंटू कॉस d। बस इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए साइन पहले लिख दिया, कॉस बाद में लिख दिया। फॉर्मूला ये क्या बनेगा? cos c - d, तो cos c - d बनेगा, तो क्या लिखेंगे? साइन n + 1 a माइनस n + 2 a, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करिए, क्या आएगा? साइन n इंटू a प्लस a माइनस n इंटू a माइनस 2a, तो na से na चला गया, a माइनस 2a क्या आएगा? साइन माइनस a, लेकिन साइन नेगेटिव साइन को क्या करता है? बाहर थ्रो करता है, तो क्या आंसर आएगा? फाइनली माइनस, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसमें बस क्या किया गया? फॉर्मूला लिख दिया गया है एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसका फॉर्मूला है, ठीक है। Let's take the next question. You have to prove that sin x plus y upon sin x minus y is equal to tan x plus tan y upon tan x minus y, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो sin x plus y के एक साथ हम क्या करें? इसका फॉर्मूला ओपन कर दें। तो sin a plus b लिखें चाहे sin x plus y लिखें, फॉर्मूला क्या होगा? sin x cos y प्लस cos x sin y, लेफ्ट हैंड साइड भी है स्टार्टिंग आउट से। नेक्स्ट sin x माइनस y क्या होगा? sin x cos y माइनस cos x sin y। अब चेक करिए, यहाँ से हमको tan में जाना है, तो tan तो तभी आ सकता है जब हम sin अपॉन cos करें। अगर हमें tan x चाहिए तो हमको ये चीज़ लानी पड़ेगी, sin x अपॉन cos x। ऐसे ही अगर हमें tan y चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? sin y को cos y से डिवाइड करना पड़ेगा, और cos हमको चाहिए नहीं। तो व्हाट वी डू इज वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या कर रहे हैं? डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, क्या चीज़ नहीं चाहिए आपको? cos x भी नहीं चाहिए, cos y भी नहीं चाहिए, तो cos x cos y के प्रोडक्ट से डिवाइड कीजिए। इससे एक फायदा और क्या होगा कि जब sin x के नीचे cos x आएगा तो tan x बन जाएगा, और जब sin y के नीचे cos y आएगा तो tan y बन जाएगा। तो sin x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y न्यूमरेटर में डिवाइड किया, और sin x cos y माइनस cos x sin y, इसको cos x cos y से डिवाइड किया, ठीक है। तो व्हाट डू वी गेट?
जब आप इसको इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टैन एक्स हो गया, कॉस वाई कैंसिल हो गया, क्या मिला, टैन एक्स प्लस जब कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, साइन वाई अपॉन कॉस वाई टैन वाई हो जाएगा। इसी तरीके से साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस वाई करेंगे तो कॉस वाई कैंसिल हो गया, विल बी लेफ्ट विद टैन एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन वाई अपॉन कॉस वाई टैन वाई। दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। ठीक है, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ना इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको हमेशा ध्यान से अगर आप देखें तो एक ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है, साइन बी माइनस सी है, या साइन सी माइनस ए, या साइन ए माइनस सी है, मतलब हर दो एंगल का डिफरेंस ले रहा है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। सेकेंड चीज, यहाँ साइन बी माइनस सी है तो किससे डिवाइड किया, कॉस बी कॉस सी। यहाँ साइन सी माइनस ए तो किससे डिवाइड किया, कॉस सी कॉस ए। साइन ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी, मतलब जो एंगल ऊपर डिफरेंस में लिया उन्हीं के कॉस के नीचे डिवाइड हो रहा है। तो मतलब देयर इज अ सर्टेन ट्रेंड, जो चीज़ हमारी यहाँ से आंसर आएगी उसी को हम एज अ एनालॉगस इन दो में यूज कर लेंगे, तीनों को सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं। तो सबसे पहला वाला करते हैं, तो साइन बी माइनस सी दिया तो साइन बी माइनस सी को ओपन कर लें, फॉर्मूले से साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, एंड यू आर डिवाइडिंग इट बाय कॉस बी कॉस सी, तो इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं, कॉस बी कॉस सी कॉस बी कॉस सी। देखिए cos c से cos c कैंसिल, cos b से cos b कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद व्हाट, tan b माइनस tan c। अब अगर यही ट्रेंड फॉलो करें इधर इस वाले में और इस वाले में, तो एग्जैक्टली अब हमें सेकंड वाले में क्या मिलेगा, सेकंड वाले में मिल जाएगा, चेक करिए, tan b माइनस tan c, यानी यहाँ क्या मिलेगा, tan c माइनस tan a। और तीसरे वाले में क्या मिलेगा, तीसरे वाले में विल गेट tan a माइनस tan। अब तीनों को ऐड करना, तो tan b माइनस tan c प्लस tan c माइनस tan a प्लस tan a माइनस tan b। इफ यू लुक क्लोजली देखिए सब कुछ कैंसिल हो रहा है, tan b से tan b, tan a से tan a, tan c से tan c। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जी। आप ये दोनों को भी एक्सपैंड कर सकते हैं, आएगा वही साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन, एंड यू आर डिवाइडिंग इट बाय कॉस सी कॉस ए कॉस सी कॉस ए। चेक करिए, कॉस ए से कॉस ए गया, साइन सी अपॉन कॉस सी टैन सी हो गया, और कॉस सी से कॉस सी गया, साइन ए अपॉन कॉस ए टैन हो गया। इसी तरह आप थर्ड वाले को भी कर सकते हैं। ठीक है।